नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी पावर एम्पलीफायर हैं वो आपके नॉन लीनियर रीजन्स में काम करते हैं। उसकी वजह से इन पावर एम्पलीफायर्स की आउटपुट में हमेशा कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जो क्लास बी पावर एम्पलीफायर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। कोई भी एम्पलीफायर की एक डीसी लोड लाइन होती है, अगर उस डीसी लोड लाइन में क्यू पॉइंट एम्पलीफायर का कट ऑफ रीजन में लाई करता है तो वो एम्पलीफायर क्लास बी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। क्यू पॉइंट होता क्या है? क्यू पॉइंट दोस्तों दो अलग अलग वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, जिसमें एक होता है कलेक्टर करंट और एक होता है आपका कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रीजन है वो ये है, यानी जो क्यू पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब आप सिग्नल अप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास कोई भी कलेक्टर करंट इस एम्पलीफायर से फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नो बायसिंग इज यूज्ड, यानी क्लास ए एम्पलीफायर्स में आपने देखा होगा कि R1 R2 रेजिस्टेंस हमने लगाए थे, जिसकी वजह से जब आप इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते थे उसके बावजूद भी वो पावर एम्पलीफायर आपके एक्टिव रीजन में ही रहते थे। लेकिन यहाँ पे हमने इन एम्पलीफायर्स को ऐसी कोई बाइसिंग अवेलेबल नहीं कराई है, यानी अगर इनपुट आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आपके जो पावर एम्पलीफायर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, उसमें कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। क्लास ए एम्पलीफायर की ड्रॉबैक्स यही थी कि उनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी थी वो कम थी, लेकिन क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स की कन्वर्जन एफिशिएंसी 78.5% के आसपास होती है। यानी अगर आपके पास 100 वॉट डीसी पावर अवेलेबल है तो उसमें से 78.5 वोल्ट आपकी वो कन्वर्ट होके लोड पे चली जाती है, जिसको हम एसी पावर एट लोड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस पावर एम्पलीफायर का जो कंडक्शन एंगल है वो 180 डिग्री है। ये हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कंडक्शन एंगल? मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये आपका क्लास बी एम्पलीफायर है। सिंगल एंडेड एम्पलीफायर इसलिए है क्योंकि इस एम्पलीफायर पे सिर्फ एक ट्रांजिस्टर अगर मैं यूज़ करूं तो उसे सिंगल एंडेड कह दिया जाता है। जब मैं इसमें इनपुट अप्लाई करता हूं जो कि साइनोसॉइडल है तो आउटपुट मेरी कैसी मिलेगी? 180 डिग्री, यानी ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका पाई है और ये आपका 2 पाई है। 0 से पाई, या तो सिग्नल आपका 0 से पाई अवेलेबल होगा, पाई से 2 पाई में सिग्नल आपका नहीं मिलेगा, या हो सकता है जो सिग्नल है वो 0 टू पाई अवेलेबल नहीं है लेकिन पाई से 2 पाई तक ही अवेलेबल है। यानी जो आपकी इनपुट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स हैं या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोसेस होके आउटपुट पे मिलेगी या सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोसेस होके आउटपुट पे मिलेगी। कंप्लीट जो आपकी इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स वो आपको आउटपुट पे अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नो पावर ड्रेन। क्योंकि हमें पता है कि इन एम्पलीफायर्स में बाइसिंग का यूज नहीं करते, इसका मतलब जब सिग्नल अप्लाई नहीं होंगे तो इन एम्पलीफायर में कोई भी आपका कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर कलेक्टर करंट फ्लो नहीं करता है तो इसका मतलब बिना इनपुट अप्लाई किए ये एम्पलीफायर कोई भी पावर डिसिपेशंस या हीट जनरेट नहीं करते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों नो पावर ड्रेन। ये क्लास ए एम्पलीफायर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिस्टोर्शन। वो तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स में या तो पॉजिटिव साइकिल अवेलेबल है या नेगेटिव साइकिल अवेलेबल है, तो एक साइकिल को पूरा पूरा हम कट कर देते हैं क्लास बी एम्पलीफायर्स में, यानी वो एक साइकिल आपकी पूरी तरह डिस्टोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन जो है आउटपुट पे वो कितना अवेलेबल होता है, वो अभी देख लेंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है सिंगल एंडेड क्लास बी एम्पलीफायर और इसका वर्किंग अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका Q1 ट्रांजिस्टर है, RC आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है, VCC आपका बाइसिंग वोल्टेज है। कलेक्टर पे आप आउटपुट वोल्टेज चाहते हो, यहाँ आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है एट बेस टर्मिनल। इनपुट जो है वो कुछ साइनोसॉइडल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है।
तो जब ये जो वी नोट है, वी नोट का एक्सप्रेशन क्या होगा, VCC, और यहाँ से डेफिनेटली कोई कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। कब करेगा, जब Q1 आपका कंडक्टिंग रीजन में आएगा, ठीक है। तो कलेक्टर करंट इनटू RC वो आपका ड्रॉप होगा। VCC से अगर ये ड्रॉप हटा दूं तो डेफिनेटली मेरे पास आउटपुट वोल्टेज बचेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो यही है, V नोट इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। अब देखिए पहला केस, फर्स्ट जो केस है, अगर आप पॉजिटिव साइकिल कंसिडर करते हो तो क्या होता है, जब आपने इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल ली तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बेस अमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, यानी ये आपका फॉरवर्ड बाइस्ड हो चुका है। और कलेक्टर अमीटर ऑलरेडी ग्राउंडेड है, कलेक्टर पे मैंने VCC अप्लाई किया है विद हेल्प ऑफ RC की वैल्यू उतनी रखते हैं ताकि मेरा जो कलेक्टर जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बाइस्ड रहे। तो अगर इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बाइस्ड, तो डेफिनेटली जो Q1 है वो आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा। अगर Q1 एक्टिव रीजन में काम करेगा तो डेफिनेटली जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी इनपुट वाली, वैसे वैसे बेस करंट इंक्रीज होगा और प्रोपोर्शंस में आपका कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। तो जब कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो ये ड्रॉप ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज आपकी कम होगी, राइट। तो आउटपुट वोल्टेज कम होगी तो डेफिनेटली इन पॉजिटिव साइकिल्स के कोरस्पोंडिंग आउटपुट पे आपको नेगेटिव साइकिल्स दिखेंगी, क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ साफ साफ दिखता है। करंट के इंक्रीज होने से आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी पॉजिटिव साइकिल के कोरस्पोंडिंग यहाँ नेगेटिव साइकिल आउटपुट पे मिल जाएगी। दूसरा जो केस है वो है नेगेटिव साइकिल्स का। इनपुट वोल्टेज ये है, जब इसकी नेगेटिव साइकिल हम यहाँ डालेंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से इस ट्रांजिस्टर का अमीटर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। और क्योंकि जो कलेक्टर जंक्शन है वो ऑलरेडी विद हेल्प ऑफ RC एंड विद हेल्प ऑफ VCC रिवर्स बाइस्ड में है, तो अगर किसी ट्रांजिस्टर के दोनों रीजन रिवर्स बाइस्ड हैं तो डेफिनेटली वो आपका ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, कट ऑफ रीजन्स में काम करेगा। तो अगर कट ऑफ रीजन में काम करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से जो IC करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। अगर IC करंट फ्लो नहीं करेगा तो V नोट आपका VCC के ही बराबर होगा। लेट अस से ये वैल्यू आपकी VCC है, तो इतने टाइम इंटरवल के लिए आपको सिर्फ ये वोल्टेज आउटपुट पे अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में जो दोनों साइकिल्स थे उनमें से सिर्फ एक पॉजिटिव साइकिल ही प्रोसेस हुई और एक्चुअल में उस पॉजिटिव साइकिल में भी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन नेगेटिव साइकिल तो प्रोसेस ही नहीं हो पाई। इसका मतलब ये हुआ जो इंफॉर्मेशन आउटपुट पे अवेलेबल होगी वो आपकी इनपुट इंफॉर्मेशंस का 50% ही अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि एक साइकिल ही आउटपुट तक पहुंचती है, दूसरी साइकिल आउटपुट तक नहीं पहुंचती है। तो जो सिंगल एंडेड क्लास B एम्पलीफायर हैं उनका यही एक ड्रॉबैक है कि जो 50% इंफॉर्मेशन इनपुट पे अवेलेबल होती है इन टर्म्स ऑफ सिग्नल, वो आपकी बाहर पहुंच पाती है, राइट। तो ये था दोस्तों आपका क्लास B पावर एम्पलीफायर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि जो इनपुट इंफॉर्मेशन है वो 100% हमारी आउटपुट टर्मिनल पे अवेलेबल हो जाए, और उसे हम कहेंगे पुश पुल क्लास B पावर एम्पलीफायर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास B पावर एम्पलीफायर का बेसिक विद हेल्प ऑफ दिस सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का एक्सटेंशन क्लास B पुश पुल पावर एम्पलीफायर इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सब वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।